हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अंकित है और मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूं। मैंने अपना बीटेक और एमटेक आईआईटी बीएचयू वाराणसी से किया है। हम लोग एक कंपनी रन करते हैं जिस कंपनी का नाम है एडवर्टाइज सर्विसेज। एडवर्टाइज सर्विसेज एक एडटेक कंपनी है। हम लोग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराते हैं टू द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हमारा एक ऑफिस पंचकुला में है, नियर चंडीगढ़। हमारा सेकंड ऑफिस काठमांडू, नेपाल में है। आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक हर एक यूथ का है, जॉब सीकर का है और वो फ्रेशर का है और एक हर एक स्टूडेंट्स की आवाज़ है, दुख है, दर्द है, समस्या है, वो प्रॉब्लम है, राइट। और उस टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पर हर कोई बात करता है, डिस्कशन करता है और करना चाहता है, राइट। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। उस लाइन को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि वो लाइन से आपको समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वो जो लाइन है, वो लाइन ये है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है भैया, लैक ऑफ स्किल्स का कमाल है। सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और ये हम लोग अपने 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 6 ईयर से स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, टीपीओस से मिलते हैं, कॉलेज के साथ इंटरेक्शन करते हैं और हम लोग खुद अपनी कंपनी के लिए हायर करते हैं। तो उस एक्सपीरियंस से हम लोग बोल रहे हैं कि लैक ऑफ स्किल्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। क्योंकि आज के समय में हर कंपनी, हर संस्था और हर ऑर्गेनाइजेशन एक स्किल्ड कैंडिडेट को हायर करना चाहती है। अब आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे। अब लैक ऑफ स्किल्स क्या होता है और स्किल्स क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दो तरह के स्किल्स होते हैं, एक स्किल्स होता है कोर स्किल्स, एक होता है आपका बेसिक फंडामेंटल स्किल्स। अब दोनों में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो वो एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनना। सपोज दैट कि कोई कंपनी है, हमारी ही कंपनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर कर रही है, राइट। अब आप 10 लोग हैं जो फ्रेशर है, 10 लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए किया है, कोई कोर्स किया है या कोई 1 ईयर का डिप्लोमा लिया है, राइट। सो आप सभी लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, ओके। 10 लोगों ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया है, सभी के पास डिजिटल, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। और एक चीज़ और का ध्यान रखना कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपके कैरियर में डेफिनेटली ग्रोथ करेगा, ओके। सो सपोज दैट कि 10 लोगों ने अप्लाई किया है। अब हम लोग कैसे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ, या कोई भी कंपनी किस तरह शॉर्टलिस्ट करती है वो आपको बताया जाता है। कुछ कंपनीज़ के अपने इंटरनल वेज होते हैं, जैसे कि वो पहले आपका कोई टेस्ट अगर लेना चाहती है तो वो आपके टेस्ट लेगी। एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है आईक्यू लेवल चेक करने के लिए। उसके बाद अगर टेक्निकल राउंड उसमें होता होगा तो वो आपका लिया जाएगा, राइट। देन आपका जीडीबी हो सकता है, इसको ग्रुप डिस्कशन आप कहते हैं, ओके। और वो चीज़ें अभी आपको जब हम लोग बात करेंगे स्किल, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो सारी चीज़ें होती है वो सब स्किल जो बेसिक फंडामेंटल स्किल्स के अंदर आते हैं आपके। तो 10 लोगों ने अप्लाई किया। सबसे पहले हम लोग उसका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, राइट। क्योंकि सबसे पहले आप नहीं, आपका रिज्यूमे हमारे पास आता है। जब रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करते हैं सबसे पहले रिज्यूमे आई कैचिंग होना चाहिए और उसमें अपने स्किल्स और अपनी चीज़ें जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग वो मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला होता है कि आई कैचिंग रिज्यूमे सबसे ऊपर आता है। सेकंड प्रेफरेंस जो हम लोग देते हैं कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो वैकेंसीज कंपनी के अंदर है, वो राइट स्किल्स आपके पास होने चाहिए, ये सेकंड प्रेफरेंस होती है। थर्ड प्रेफरेंस होती है कि एक कंपनी में काम करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ये थर्ड प्रेफरेंस होती है। चौथी प्रेफरेंस, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आपने की है, या आपने कोई भी काम किया है, या कोई इंटर्नशिप पहले किया है, या कोई एक्सपीरियंस आपके पास है, कॉलेज में है, स्कूल में आपने कोई काम किया, कॉलेज में आपने कोई इवेंट हैंडल किया, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप किया है, राइट। तो उस बेसिस पर वो चीज़ें हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। देन आपका आता है लास्ट में फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू में हम लोग आपका प्रेजेंटेशन स्किल देखते हैं, आप जो आपने काम किया है, जो आपने स्टडी की है, या जो आपकी स्किल्स है उस पर आप कितने परफेक्ट है, कितने अच्छे हैं, परफेक्शन कितनी अच्छी है, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, वो सब चीज़ चेक होती है। तब जाके हम लोग किसी एक या दो कैंडिडेट को हायर करते हैं। सो वो सारे स्किल जिस कैंडिडेट के पास होगी डेफिनेटली कंपनी उसी कैंडिडेट को हायर करेगी, राइट। अब बात करते हैं कि
अब यहाँ पर ये स्किल्स को दो भाग में हमने डिवाइड किया था, एक कोर था, एक बेसिक फंडामेंटल स्किल्स था। कोर स्किल्स वो होते हैं जो कि उस काम को करने में काम आते हैं। अब 10 लोग थे, सब 10 के 10 लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स तो थे, बट उसमें भी एक मेजरमेंट होता है कि किसको कितने स्किल्स आते हैं, किसी ने उस पर इंटर्नशिप किया है कि नहीं किया है, प्रैक्टिस कितनी है उन लोगों की, तो वहाँ पर वो प्रेफरेंस बन जाती है, राइट। कीप रिमेंबर दैट ऑलवेज। अब हम बात करेंगे बेसिक फंडामेंटल स्किल्स की। सो बेसिक फंडामेंटल स्किल्स होते क्या, पहले ये समझना ज़रूरी है। बेसिक फंडामेंटल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन स्किल्स को कहा जाता है बेसिक फंडामेंटल स्किल्स। हम लोग जनरली इसको कैंपस टू कॉर्पोरेट बेसिक फंडामेंटल स्किल्स कहते हैं। सो ये स्किल्स होते कौन कौन से स्किल्स है वो आप समझ लीजिए। कंप्यूटर स्किल्स, इंटरनेट स्किल्स, presentation skill, communication skill, emailing skill, MS Office skills, and many more. So these are the basic fundamental skills. और ये skills आपको हर इंडस्ट्री में आप काम करने जाएंगे तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको डेफिनेटली पड़ने वाली है, राइट। सो आप लोग अपने आप को अभी से प्रिपेयर करें इन स्किल्स के लिए। अब ये स्किल्स जो होते हैं कोर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये आप हमेशा याद रखें। सो बेसिक फंडामेंटल स्किल्स पे आपको काम करना है, राइट। अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, राइट, सो वर्क ऑन योर स्किल्स। एंड इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे, डेडिकेशन आपको देना होगा, आपको अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ, राइट। एंड विद दैट आप किसी अपने किसी में घर में या फिर किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, मेंटरशिप आप ले सकते हैं। वो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कज़न, आपके सिस्टर, कोई भी हो सकता है जो आपको राइट गाइडेंस और राइट पाथ आपको शो कर सकते हैं, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट गाइडेंस फ्रॉम समवन। ओके, सो ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, हम उन लोगों से निवेदन करेंगे कि ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कर बताएं। और प्लीज़ अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट के रीज़न क्या है और क्यों है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।